हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी आर्ट्स में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में डेली टाइम टेबल सीट डिज़ाइन करना। इस तरीके से हम लोग डेली टाइम टेबल सीट डिज़ाइन कर लिए हैं और आप भी इस तरीके से लोग डेली टाइम टेबल सीट डिज़ाइन करके कंपनी का एंड टाइम और आउट टाइम जो भी होता है, एम्प्लॉय का आने का और जाने का टाइम होता है, उस हिसाब से वर्किंग हावर जो है 8 घंटे का कहीं कहीं होता है और कहीं मान लीजिए किसी किसी कंपनी में 10 घंटे का वर्किंग हावर लेते हैं। और हावरली रेट जो है अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल 70 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। और ओवर टाइम का रेट जो है बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीके से मैंने चार्ट ये बना लिया है। अब इसके हिसाब से हम लोग इसमें डाटा फीड करेंगे और आप लोगों को मैं ये टोटल जो वर्किंग हावर है इसको भी निकाल के दिखाऊंगा और इसमें जो ओवर टाइम होता है एम्प्लॉय का, कितना घंटे ओवर टाइम वो कर रहा है, और ओवर टाइम का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है घंटों के हिसाब से। अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है। आपका टोटल घंटे से ओवर टाइम उसने कितना किया ये भी निकालना यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें डाटा जो एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है इसमें आपको टाइम फीड करना है, एम्प्लॉय का आने का और जाने का टाइम। तो ये टाइम कैसे फीड करेंगे, पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल 1 दबाएंगे, आपके सामने फॉर्मेट सेल खुल जाएगा। कस्टम पे जाएंगे और यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इधर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एच और एमएम, यानी हावर और घंटा, और एएम और पीएम में आपको चाहिए। ये ओके कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ आप मान लीजिए 9 बजे कोई बंदा आया है और 00:00 कर दीजिए और इसके सामने एएम लिख दीजिए। इसी तरीके से हम लोग पीएम में भी एंट्री कर लेंगे एंड टाइम में। ये हो गया आपका। अब इसमें से पहले इतने एम्प्लॉयों का हम लोग टोटल वर्किंग हावर निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यूज़ कर रखा है और आप भी लोग बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को टोटल 8 घंटे का वर्किंग हावर्स निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ़, उसके बाद टैब अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे, लॉजिक टेस्ट में हम देंगे एंड टाइम माइनस आउट टाइम। एंड टाइम माइनस आपका हो जाएगा आउट टाइम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटू करेंगे 24 से, क्योंकि हमारा एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर कंडीशन लगाएंगे, हमको 8 घंटे का ही निकालना है, ग्रेटर देन 8, 8 फिर से लगाएंगे कॉमा। उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग, फिर आउट टाइम माइनस इन टाइम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर गुणा का सिंबल देंगे और फिर 24 से गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए आपका 8 घंटे आ गया। इस तरीके से 8 घंटे का वर्किंग आवर यहाँ पे निकल गया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सब में 8 घंटा ही है। तो यहाँ 8 घंटा ही मैंने इसको बोला निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग को वर्किंग आवर 8 घंटा ही निकालना है, इसलिए यहाँ पे 8 घंटा ही आया। अब ये जो आपका ओवर टाइम हो रहा है यहाँ पे हम लोग निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी एक डाटा मैं और भी एंट्री कर देता हूँ पहले, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। 9:00:30 AM। और ये बंदा मान लो चला गया आपका 12 बजे या 1 बजे चला गया, ठीक है, 2 बजे चला गया। 2:00 PM ये कर दिया मैंने। इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड कर देंगे यहाँ से पॉइंट पकड़ के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4.5 यानी इसने 4.5 घंटे ड्यूटी किया। तो इस तरीके से यहाँ पे 4.5 घंटे ही निकल के आया, लेकिन यहाँ पे 8 घंटे दिया है, यानी इन लोगों ने पूरा ड्यूटी किया है और ओवर टाइम भी किया है। तो ओवर टाइम जो निकालना है हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो चलिए दोस्तों, ओवर टाइम भी निकाल लेते हैं। ओवर टाइम निकालने में भी आपका वही फॉर्मूला यूज करना है, सेम, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। इक्वल टू इफ, टैब दबाएंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और लॉजिक टेस्ट में हमारा है एंड टाइम और माइनस इन टाइम।
ब्रैकेट क्लोज, गुणा करेंगे 24 से, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे 8, हमको 8 घंटे का कंडीशन देना है इसमें। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आउट टाइम माइनस इन टाइम, आउट टाइम माइनस इन टाइम, ब्रैकेट क्लोज, गुणा करेंगे फिर से 24, और यहाँ पे -8 को घटा देंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पे ओवर टाइम निकालना है। उसके बाद दोस्तों कॉमा लगाएंगे और 0 लगाएंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर। देखिए इसने 5 घंटे का ओवर टाइम किया। तो इस तरीके से आप लोग ओवर टाइम भी निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। देखिए तो दोस्तों बस एक ही सेल में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और किसी सेल में नहीं करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ काम करने लग जाएगा। इस तरीके से स्क्रॉल कर देंगे तो देखिए मैंने स्क्रॉल कर दिया, इन्होंने 0.5 यानी आधा घंटा काम किया। यहाँ भी स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई अभी डाटा एंट्री नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 0 है। तो डाटा एंट्री यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारा डाटा एंट्री कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्किंग आवर और ओवर टाइम निकालना सीख गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को हावरली रेट देना है, यानी घंटे का जो हिसाब है 1 घंटे का वो कितना है ये हम लोगों को यहाँ पे देना है। तो मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो उसका 100 रुपये घंटा हो सकता है, ऑपरेटर है 70 रुपये घंटा, डिज़ाइनर है ये भी 80 रुपये घंटा कर लीजिए, फिर ऑपरेटर है इसको 70 रुपये घंटा, कंप्यूटर ऑपरेटर है यहाँ पे इसको भी 70 रुपये ही कर लेते हैं, वेल्डर है 60 रुपये, और इलेक्ट्रीशियन है इसको भी 60 रुपये घंटा। तो इस तरीके से हमने सबका घंटे के हिसाब से भी जो रेट हमको कंपनी से मिल रहा है वो रेट हमने लिख दिया दोस्तों। यानी ओवर टाइम जो लग रहा है उसका कितने रुपए के हिसाब से हम लोग को हावरली मिलेगा, इसका भी रेट कुछ अलग हो सकता है। इंजीनियर है तो मान लीजिए उसका 150 रुपये घंटे के हिसाब से उसको दिया जाएगा, ऑपरेटर है उसको 110 रुपये, और डिज़ाइनर है यहाँ पे उसको भी 110 रुपये कर देते हैं। ऑपरेटर है, ऑपरेटर का यहाँ पे 90 रुपीज़ कर देते हैं, 90 रुपीज़, और वेल्डर है 80 रुपीज़, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका 80 रुपये, और वेल्डर है उसका भी 80 कर देते हैं, और इलेक्ट्रीशियन है उसका 70 कर देते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को वर्किंग यानी ओवर टाइम जो लगा रहे हैं उसका घंटों के हिसाब से जो रेट दे रही है अलग से दे रही है। तो दोस्तों यदि कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है तो उसको जो है कंपनी 1 घंटे का जो रेट दे रही है 150 रुपये, यानी इंजीनियर है तो उसको 150 रुपये, और ऑपरेटर है तो 90 रुपये, और डिज़ाइनर है तो 110 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके से वो एम्प्लॉय को अपना घंटे के हिसाब से जिस पोस्ट पे है उसको अलग अलग रेट कंपनी देती है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। यदि अपना थोड़ा सा सेल्फ का माइंड लगाएंगे तो आपको फॉर्मूले का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं स्वयं जैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेटर चलाया जाता है, उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊँगा। इक्वल टू बटन दबाएंगे, उसके बाद आपका हावरली रेट जो है इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, गुणा कितने घंटे का, 8 घंटे का। ये हावरली रेट हम लोगों को 8 घंटे का जो है, यानी 1 घंटे का हमको 100 रुपये के हिसाब से 8 घंटे का यहाँ पे हमने गुणा कर लिया, ठीक है। फिर प्लस अब ओवर टाइम को करना है, ओवर टाइम हमारा 5 घंटे का है, और गुणा करेंगे फिर से ओवर टाइम इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद इंटर दबा देंगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा, देखिए यानी 1550 रुपये का काम जो है एक दिन में इंजीनियर ने कर लिया है। इस तरीके से उसने 8 घंटे का ओवर ड्यूटी किया और 5 घंटे ओवर टाइम मिला के दोनों का अमाउंट जो है 1550 रुपये का हो गया। तो बस एक का निकालना है आप लोग को। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला बार में जा करके यहाँ पे सेल पे जैसे ही क्लिक रहता है तो फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला दिखाई देता है कि क्या किया गया है। बस इस तरीके से डबल क्लिक करिए, सबका निकल के आ जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको सब टोटल भी करना है, यहाँ पे सब टोटल हम लोग लिख लेते हैं। सब टोटल वर्किंग आवर का सब टोटल करेंगे, और हम लोग ओवर टाइम का सब टोटल करेंगे, और अमाउंट का सब टोटल कर लेंगे। इस तरीके से तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे। देखिए तीनों का टोटल हो गया। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर लगा लेंगे और थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सब टोटल हो गया।
तो यहाँ पे मैंने सब टोटल कर दिया। दोस्तों यदि आप लोग को बीच में यहाँ पे किसी भी एक एम्प्लॉय का और भी डाटा फीड करना है तो यहाँ पे रो इंसर्ट करके आप डाटा को फीड कर सकते हैं और आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका काम होगा। तो जैसे कि मैं एक डाटा और भी फीड करके दिखा देता हूँ। रो इंसर्ट करने के लिए Alt+I+R, देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक डाटा कोई भी फीड कर लेते हैं। इनका 4 घंटे ही निकल के आया। अब 4 घंटे ही निकल के आया तो 4 घंटे के हिसाब से ही इनको पैसे मिलेंगे, हालांकि ना कि कोई ओवर टाइम का पैसा इनको मिलेगा। तो इस तरीके से इनका जो रेट है यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का रेट हमने क्या दिया है 76 रुपये, तो ये भी 70 रुपये मैंने लिख दिया। देखिए ओवर टाइम यहाँ पे 00 आ गया और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 90 रुपीज़। तो बस देखिए यहाँ पे 280 रुपये का ही इन्होंने काम किया। तो टोटल इस तरीके से निकल के आ गया, यानी जो जितना घंटे काम करेगा उसका उतना घंटे अपने हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा। दोस्तों बार बार आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर एक हेडिंग भी यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, हमने जो चार्ट बनाया है इस तरीके से सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर लेंगे यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे हेडिंग रखना है आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हेडिंग क्या रख सकते हैं, डेली टाइम टेबल सीट, इधर से इस तरीके से साइज इंक्रीज कर लेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे। बाकी जो कलर आप लोग को यहाँ से पसंद आए वो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। ये कर लेते हैं और यहाँ से टेक्स्ट को हम लोग वाइट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरीके से चार्ट बनाना सीख गए होंगे और टोटल हावर और ओवर टाइम भी निकालना बहुत ही आसानी के साथ सीख गए होंगे। दोस्तों यदि आप लोग को जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।